दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी मोहब्बत के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में सुनकर आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। आप हैरान और परेशान हो जाओगे और आप कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, एक लड़के को मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब की बीवी से मोहब्बत हो गई। उसके बाद इमाम साहब ने उस लड़के के साथ कुछ ऐसा किया जिसको सुनकर आप लोगों के भी होश उड़ जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है और खास करके शादीशुदा लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपको यह पसंद आए तो दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों गुजरात के अहमदाबाद में एक रियाज नाम का लड़का रहता था। उसको अपने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब की बीवी से मोहब्बत हो गई। रियाज ने एक दिन अपनी मोहब्बत के बारे में अपने एक दोस्त को बताया और वो अपने दोस्त से कहने लगा कि मुझे मेरी मोहब्बत हासिल करने के लिए तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, इसके लिए तुम मेरी मदद करो। इस पर उसका दोस्त कहने लगा कि इस मामले में मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तो रियाज अपने दोस्त से कहने लगा कि मैं इमाम साहब की बीवी को बहुत पसंद करता हूँ, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ मगर उससे मिल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए तुम कुछ दिन के लिए नमाज पढ़ना शुरू कर दो और जोहर की नमाज के बाद जब इमाम साहब अपने घर जाने के लिए निकलने लगे तो तुम इमाम साहब को मस्जिद में ही रोक लेना और उनको कोई मसला पूछने के बहाने घंटों तक उलझा कर रखना ताकि वो अपने घर जल्दी ना जा सकें और इसी बीच मुझे उसकी बीवी से मुलाकात करने का मौका मिल जाएगा। दोस्तों रियाज अपनी दोस्ती का हवाला देते हुए अपने दोस्त को कहने लगा कि यह काम तुमको आज से ही शुरू करना होगा, तुम्हें आज से ही नमाज पढ़ना शुरू करना होगा। जब रियाज ने बहुत इसरार किया तो उसका दोस्त मना नहीं कर सका और उसको उसकी मोहब्बत से मिलाने के लिए उसकी मदद करने के लिए राजी हो गया। अब उसका दोस्त पांचों वक्त की नमाज पढ़ने लगा और जब जोहर की नमाज में आता तो नमाज के बाद वो इमाम साहब से अजीब अजीब मसले पूछने लग जाता। इमाम साहब उन मसलों में उलझा रहता जिसकी वजह से वो जल्दी अपने घर नहीं जा पाता और इसी बीच उसका दोस्त अपनी मोहब्बत के पास चला जाता और इस तरह से वो आराम से अपनी मोहब्बत से मिलता रहा। दोस्तों वैसे तो यह लड़का नमाज अल्लाह के लिए नहीं पढ़ रहा था और ना ही कोई सवाब की नीयत से पढ़ रहा था, बल्कि यह तो अपने दोस्त के गलत काम में उसका साथ देने के लिए नमाज पढ़ रहा था। इसी तरह से तकरीबन 3 महीनों तक यह सिलसिला चलता रहा। यह लड़का हर रोज इमाम साहब को रोक लेता और कुछ ना कुछ पूछने के बहाने से इमाम साहब का वक्त जाया कर देता, यानी कि उसको अपने घर जल्दी नहीं जाने देता और इसी बीच रियाज अपनी मोहब्बत से मिलता रहा। आखिर एक दिन उस लड़के को यह एहसास हुआ कि वह अपने दोस्त की मदद करने के चक्कर में अल्लाह को बहुत बड़ा धोखा दे रहा है और वह गुनाह करने में लगा हुआ है और ये उसके लिए ठीक नहीं है। कल क़यामत के दिन वह अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा। यह सोचते सोचते उसका दिमाग घूम गया और अब उसने यह फैसला कर लिया था कि वह अब अपने दोस्त की पोल खोल कर रहेगा। अगले दिन जोहर की नमाज के बाद उसने अपने दोस्त की सारी गंदी हरकतों को इमाम साहब को बता दिया, यानी कि वो जो कुछ भी कर रहा था उसके बारे में सब कुछ सच सच इमाम साहब को उसने बता दिया और यह भी बता दिया कि मैं कोई इस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आता हूँ, बल्कि मैं तो आपको उलझाने के लिए यहाँ पर आता हूँ ताकि आपका वक्त जाया हो जाए, आप अपने घर जल्दी ना जा पाओ और मेरे दोस्त को आपकी बीवी से मिलने का मौका मिल जाए। इमाम साहब ने उसकी सारी बातों को गौर से सुना, उसका पूरा वाकया ध्यान से सुना तो इमाम साहब उसकी बातों को सुनकर हैरान हो गए और कहने लगे कि तुम किसकी बीवी की बात कर रहे हो, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। अब इमाम साहब की बातों को सुनकर वो लड़का हैरान रह गया और सोचने लगा कि जब इमाम साहब की शादी नहीं हुई है, जब इमाम साहब की कोई बीवी नहीं है, तो फिर वो 3 महीने से किससे मिलने जा रहा है, वो हर रोज किसके पास जाता होगा। अब उस लड़के का दिमाग घूमने लगा और वो अपने दोस्त की सच्चाई जानने के लिए बेचैन हो गया। अब वह हकीकत का पता लगाने के लिए अगले दिन जोहर की नमाज के लिए मस्जिद में नहीं गया, बल्कि चुपके से वह अपने दोस्त के पीछे पीछे हो गया और सोचने लगा कि आज इसको देखकर ही रहूंगा कि ये किसके घर पर जाता है और किसकी बीवी से मिलता है। दोस्तों जब वह छुपकर उसके पीछे पीछे चल रहा था तो यह देखकर उसको बहुत बड़ा झटका लगा कि उसका दोस्त जिस मकान में दाखिल हो रहा था वह तो उसका खुद का ही घर था, यानी कि वो अपने इसी दोस्त के घर में ही जा रहा था। मतलब कि वो 3 महीनों से अपने इस दोस्त को ही धोखा दे रहा था, वो 3 महीनों से अपने इस दोस्त की बीवी से ही वो मिल रहा था। यह देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई और वो मन ही मन सोचने लगा कि बुरे काम करने का बुरा ही नतीजा होता है। वो सोच रहा था कि वो इमाम साहब की आंखों में धूल झोंक रहा है, जबकि हकीकत में वो अपनी खुद की आंखों में ही धूल झोंक रहा था। यह सोचकर वह बहुत रोने लगा और उसी वक्त उसने अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा कर ली और उसके बाद उसने नमाज का दामन थाम लिया और 5 वक्त का वो पक्का नमाजी बन गया।
अब दोस्तों आपको एक लड़का और लड़की का एक ऐसा ही वाकया और बताते हैं जिसको सुनकर भी आप हैरान रह जाओगे और आप कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसको आप लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में औरतें भी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आती थी। उन औरतों में एक खूबसूरत लड़की भी हर रोज़ नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में आती थी। उस खूबसूरत लड़की का रास्ता हर रोज़ एक नौजवान लड़का रोका करता था। एक दिन उस लड़की ने उस लड़के को देखा और रोककर उससे पूछा कि तेरा आखिर मसला क्या है, आखिर तू चाहता क्या है। तो इस पर उस लड़के ने कहा कि मैं तेरा चाहने वाला हूँ, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। यह सुनकर उस लड़की ने उस लड़के से कहा कि तुम मेरी मोहब्बत पाने के लिए क्या कर सकते हो, क्या तुम मेरी मोहब्बत पाने के लिए मेरी डिमांड पूरी कर सकते हो। तो यह सुनकर उस लड़के ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैं तुम्हारी मोहब्बत पाने के लिए तुम्हारी हर डिमांड को पूरी कर सकता हूँ। तो दोस्तों उस खूबसूरत लड़की ने कहा कि बस मेरी एक ख्वाहिश है कि तुम 40 दिन तक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पीछे नमाज़ पढ़ो, और उसके बाद जब 40वें दिन तुम्हारी आखिरी नमाज होगी तो मैं यहीं पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। उस दिन तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी। यह सुनकर वो लड़का बहुत खुश हुआ और 40 दिन तक नमाज़ पढ़ने के लिए राज़ी हो गया। दोस्तों उसके बाद वो लड़का हर रोज़ नमाज़ पढ़ने लगा, और ऐसे करते करते पूरे 40 दिन बीत गई। यानी कि वो लड़का 40 दिन तक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पीछे नमाज़ पढ़ता रहा। और ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर कोई शख्स हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पीछे 40 दिन तक नमाज़ पढ़ ले और उसके दिल का जंग साफ ना हो जाए। यही हालत उस लड़के की भी हुई। उसने 40 दिन तक लगातार नमाज़ पढ़ी तो उसका सारा जंग साफ हो गया। अब 40वें दिन यानी कि अपने वादे के मुताबिक अपनी आखिरी नमाज के बाद वो लड़का अपनी गर्दन झुकाए हुए जा रहा था, और वो लड़की अपने वादे के हिसाब से वहीं पर खड़ी हुई थी जहां पर खड़ी होकर उसने उस लड़के के साथ वादा किया था। उस लड़के को देखकर उस खूबसूरत लड़की ने कहा कि ए लड़के कहाँ जा रहे हो, मैं अपने वादे के मुताबिक यहीं पर खड़ी हुई हूँ। यह सुनकर उस लड़के ने कहा कि खड़ी रहो, मगर मैं नहीं आऊँगा अब तुम्हारे पास, क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मेरे दिल का ताल्लुक़ रब से जोड़ दिया है। दोस्तों अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दुनिया की मोहब्बत ख़त्म करने के लिए कसरत से अल्लाह को याद किया करो और उसकी इबादत किया करो, तुम्हारी इस दुनिया से मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी।